दिनकर आनंद। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के जोर पकड़ते ही प्रचार प्रसार के बीच पीडीएस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस सरकार के काल की योजनाओं को बंद करने का बड़ा आरोप लगाया। वहीं मौजूदा सीएम विष्णुदेव साय ने इसे दुष्प्रचार बताया और कहा कि कांग्रेस ने जनता के लिए क्या किया है। आज इसी पर करेंगे हम सियासी चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है, लेकिन कांग्रेस लोकसभा चुनाव को देखते हुए लगातार भाजपा सरकार पर हमलावर है। आरोप है कि बीजेपी ने पुरानी विभिन्न योजनाओं को बंद कर दिया है, जिसमें से पीडीएस चावल का आरोप लगाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। जहां बीजेपी के पलटवार करते ही राजनीति तेज हो गई है, वहीं दोनों दल के सोशल मीडिया पर पलटवार शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया अकाउंट पर सरकार को निशाने में लेते हुए कहा, हमारी सरकार में मिलने वाला हर सदस्य का 7 किलो चावल बंद हो गया है। उन्होंने कहा कि नमक तथा चना भी सरकार बंद कर दी है। राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो लोगों को 7 किलो मुफ्त राशन मिलता था, नमक मिलता था, चना मिलता था और सुविधाएं जो राज्य के गरीब वर्ग के लोगों को मिलती थी, वो लगभग सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया। यही नहीं, युवाओं को मिलने वाला भत्ता बंद कर दिया है, गौठानों में मिलने वाली सुविधाएं बंद कर दी है। इस सरकार के आने के बाद जनता बहुत ज्यादा निराश हुई है। 3 महीने में ही कोई सरकार इतनी ज्यादा लोकप्रिय हो सकती है तो छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ट्वीट पर सीएम विष्णुदेव साय का पलटवार करते हुए सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा कि कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं तथा पीडीएस संबंधित पिछली सरकार की योजनाओं को बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय साफ तौर पर कहा कि पहली बात तो यह है कि पिछली सरकार ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की जनहितैषी योजनाओं का नाम बदलकर उसे आगे बढ़ाया था। पीडीएस से संबंधित सभी लाभ यथावत जारी है। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। पीडीएस को लेकर कांग्रेस को क्या कमाल है? उन्होंने क्या कर दिया पीडीएस को लेकर? हमारे पीडीएस 1 रुपए 2 रुपए किलो का चावल की शुरुआत तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने शुरुआत किया था और बहुत व्यवस्थित ढंग से चला। अब आप ये बताइए कि चाहे वो कोरोना का काल हो, कोविड के समय का काल हो, प्रधानमंत्री जी ने एक एक घर के गरीब परिवार की चिंता करके ये काम को छत्तीसगढ़ में भी चलाया, जैसे पूरे देश में चलाया। 80 करोड़ जनता को चावल देने का मुफ्त में और अभी भी 5 साल मुफ्त देने का संचालित कर रहे हैं। आपका क्या कमाल है? आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वादे किए हैं 5 साल, इसलिए तो 5 साल में जनता ने नकार दिया। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बच चुका है और पीडीएस को लेकर भाजपा कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर लगा, जिसमें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की राय देखना यह होगा कि पीडीएस को लेकर जनता में कितना असर पड़ता है। या यूं कहें कि अब ये फैसला जनता को करना है। एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी तरफ कांग्रेस का वार पलटवार, दोनों ही मामले में जनता को कौन समझा पाता है। टीवी 27 न्यूज जस्टिस से अरुण गुप्ता की रिपोर्ट। तो लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही पीडीएस पर सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ में छिड़ा हुआ है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जहां बीजेपी पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि पीडीएस को बंद कर दिया गया है। साथ ही भूपेश बघेल ने ट्वीट करके लिखा है कि हर सदस्य को 7 किलो चावल हुआ बंद, साए साए, नमक हुआ बंद, साए साए, चना हुआ बंद, साए साए। लगातार पीडीएस पर सियासी संग्राम मचा हुआ। दूसरी तरफ से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर ही उनका रिप्लाई किया। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी की गारंटी थी और हर गारंटी पूरी हो रही है। आपको बता दें कि विष्णुदेव साय ने पीडीएस संबंधित पिछली सरकार की योजनाओं को बंद नहीं किया है, यह दुष्प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कहा उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि पिछली सरकार ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार की जनहितैषी योजनाओं का ही सिर्फ नाम बदला है, कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया। पीडीएस से संबंधित सभी लाभ जारी है। तो छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है पीडीएस को लेकर, आज इसी पर हम करेंगे सियासी चर्चा। वही हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ गए हैं राहुल टिकारिया साहब हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। साथ ही हमारे साथ रोहित मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ रुपेश दुबे प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, जो कि थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता और राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का टीवी 27 न्यूज पर। बहुत धन्यवाद। राहुल साहब, आपसे ही ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगा। आपने पूर्व सीएम का बयान सुना, आप लोग सभी योजनाओं को बंद कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद तो महतारी वंदन योजना भी बंद कर देंगे। बड़ा आरोप लग रहा है पीडीएस पर, सियासी संग्राम छत्तीसगढ़ की जनता कैसे देखेगी? जी नमस्कार।
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि लोकसभा का जो चुनाव है, ये नरेंद्र मोदी जी। के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें जीतने वाली है। और क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्वयं प्रत्याशी है कांग्रेस से राजनांदगांव से, उनको जी। भी हार का डर सता रहा है और वो कुछ भी बयानबाजी कर रहे हैं। आप बताइए, मोदी जी की गारंटी के तहत हमने महज 3 माह में अधिकांश मोदी जी की गारंटी को पूर्ण किया, चाहे महतारी वंदन योजना का विषय हो, चाहे किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का मूल्य देने का विषय हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो। लगातार हमने महतारी वंदन योजना के साथ साथ अन्य योजनाओं को हमने पूर्ण किया। तो जाहिर सी बात है, ये बौखलाहट कांग्रेस का है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार घोषणाओं को पूर्ण कर रही है। और ये बौखलाहट में इस प्रकार से बयान दे रहे हैं कि हम लोकसभा के बाद ये योजना बंद कर देंगे, ताकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से उठाया जा सके। लेकिन मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरे देशवासियों का और प्रदेशवासियों का विश्वास अटूट है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम देश भर में 400 पार जाएंगे और छत्तीसगढ़ की आप देखेंगे 2 सीट हम पीछे हैं, इस बार 11 की 11 सीटें हम जीत कर आएंगे। जी बिल्कुल राहुल साहब, आप लोगों के वादे अलग हैं, लेकिन पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ना सिर्फ ये पहली दफा आज कहा है, जब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनी, उन्होंने विधानसभा में भी कहा कि किसानों को टोकन नहीं दिया गया है, जिसके चलते धान की कम खरीदी हुई है। लगातार आप पर यह सब आरोप लग रहे हैं, लेकिन हालांकि उन्होंने ट्विटर पे पूरा ब्यौरा दिया है सीएम विष्णुदेव साय ने की और बढ़ोतरी ही हुई है। लेकिन जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा कि क्या सच में जब से बीजेपी की सरकार आई है कि आप लोग इसको गोल मटोल करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, आजकल की जनता किसी के गुमराह करने से गुमराह नहीं होती है। जनता समझदार है और जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से सारी जानकारी होती है। और मैं बता दूं, ये पीडीएस के विषय में प्रश्न चिन्ह हम पे खड़ा करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी। मैं आपको जवाब दे दूं, जब इनके सरकार का अंतिम सत्र चल रहा था, उसमें कैग का एक रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था, उसका आपको भी ध्यान होगा, आपके चैनल में डिबेट हुआ था। उस पीडीएस जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुआ था कैग रिपोर्ट के माध्यम से, उस कैग रिपोर्ट में स्पष्ट था कि कांग्रेस की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीब अन्न कल्याण योजना का राशन पहुंचता था, निःशुल्क राशन पहुंचता था, वो 35 महीनों तक 1,67,00,000 परिवारों को वंचित रखा गया। ये पीडीएस के विषय में हम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने से पहले अपने अंतिम कदम का वो कैग रिपोर्ट देख ले, जिसमें इन्होंने करीब 5,000 करोड़ का घोटाला किया था गरीबों का। तो जाहिर सी बात है, हम पे प्रश्न चिन्ह खड़े करने से पहले इनको अपना गिरेबान देखना चाहिए। ठीक है राहुल साहब, रुपेश दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। रुपेश साहब, आपने सुना किस तरीके से राहुल साहब कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों को जो योजनाएं चलाई जा रही थी, जब आपकी सरकार थी आप लोग योजनाओं को भी सही से क्रियान्वयन नहीं कर रहे थे। दूसरा, आप लोग पीडीएस पर सवाल उठा रहे हैं। पीडीएस घोटाला तो आप लोगों के सरकार में हुआ ना, लगातार आरोप आप पे लगते हुए आए हैं। जी नमस्कार जी। भाजपा आज भी विपक्ष की भूमिका निर्वहन करने में तत्पर रहती है। उनको आज भी एहसास नहीं हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन चुकी है। देखिए, जिस प्रकार से राहुल जी कह रहे हैं या भाजपा के लोग कह रहे हैं, ये 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से देते थे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार प्रति व्यक्ति 7 किलो के मान से चावल देना प्रारंभ किया। और सबसे दुर्भाग्यजनक बात ये बताना चाहूंगा, ये फोर्टिफाइड चावल बांटने की बात करते हैं। वर्ष 2019 से 22 तक यह परियोजना के रूप में प्रशिक्षण के प्रारंभ होना था, लेकिन जब तक का कोई सार्थक परिणाम आता, उसके पहले 15 अगस्त 2021 को लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फोर्टिफाइड चावल वितरण करने की बात घोषणा कर दी। और देखेंगे, इस घोषणा के बाद से तो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हैं, उनके मन मस्तिष्क में भी चिंता की लकीरें स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो गई। द रिपोर्टर्स कलेक्टिविटी का विस्तृत रिपोर्ट आया, चावल का अधिकांश परियोजनाएं प्रारंभ ही नहीं हो पाई थी, टेस्ट नहीं हो पाए थे, उसके बाद उसके लागू किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो गरीबों को अन्न प्रदान किया गया, इनके द्वारा राशन कार्ड देख कर रंग बिरंगे पंख तुम्हारे इस प्रकार से राशन कार्ड बना करके व्यक्तियों को चिन्हांकित कर दिया गया था। लेकिन रुपेश साहब आप कह रहे हैं कि राशन कार्ड बना के गरीबों को लगातार लाभ दिया जा रहा था। दूसरी तरफ आज जब भूपेश बघेल ने सवाल खड़े किए
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया है। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से 4 फोटोज भी डाले और उसमें आंकड़े दर्शाया गया महीने वाइज किस तरीके से लगातार चावल की क्रियान्वयन में बढ़ोतरी हुई है, लगातार हर चीजों की बढ़ोतरी की संख्या दर्ज है उसमें। आप लोगों को देखना चाहिए, ट्विटर पे पड़ा है वो। और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे रुपेश साहब कि उन्होंने यह भी लिखा है कि आप लोगों ने तो बस नाम चेंज कर दिया, जो रमन सिंह सरकार में योजना चल रही थी उसी को नाम चेंज करके आगे बढ़ा दिया। देखिए, ये बार बार भाजपा वाले भ्रमित मानसिकता से बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में नान घोटाला बहुचर्चित मामला है। जो राशन सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो राशन जो सामग्रियां जिस ट्रक में जाती थी उसमें जीपीएस सिस्टम लगा होता था। सिस्टम को बंद करके सैटेलाइट से कनेक्टिविटी को कट करके इन्होंने 36,000 करोड़ का नान घोटाला किया। ये क्या बात करेंगे? जिस प्रकार से पीडीएस के मामले में सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी की और जब छत्तीसगढ़ में भूपेश पीडीएस घोटाले का आरोप तो आप लोगों पर लगा। विपक्ष के नेता थे अजय चंद्राकर साहब, लगातार आप लोगों पर आरोप लगाते रहे। आप लोगों पर अकेले सिर्फ चावल में 600 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा था। अलग अलग अगर लिस्ट बनाई जाए तब तो वो घोटाले का आरोप और लंबा जाए। देखिए, जिस प्रकार से चावल का आवंटन हुआ और आवंटन के बाद जब हेराफेरी की मामले सामने आई तो भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ में थी। उन्होंने राशन दुकानों की जांच कराई, राशन दुकानों को सस्पेंड किया गया, जो अफरा-तफरी करने वाले थे उनको जेल भेजा गया। कहीं भी किसी भी गरीब के अन्न के साथ अन्याय करने वालों को बख्शा नहीं किया। आज तक छत्तीसगढ़ में नान घोटाले में सीएम मैडम कौन जानने को तत्पर है? छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता। ठीक है, रोहित मिश्रा साहब आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक जवाब ले लेता हूं राहुल टिकारिया साहब से। राहुल साहब, आपने सुना, इन्होंने कहा कि हमारे में अगर पीडीएस घोटाला हुआ, आखिर ये लोग मानते तो नहीं, लेकिन इन्होंने कहा कि तुरंत भूपेश सरकार ने एक्शन लिया था उस वक्त। लेकिन आप लोग तो सरकार 5 केजी से 7 केजी दे रहे, तो उसको भी कम कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, गरीबों के साथ किसी भी प्रकार से खिलवाड़ नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, जिस समय डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय पीडीएस योजना छत्तीसगढ़ में जो लागू की गई। और मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में एक समय था जब भूखमरी से लोग पलायन करते थे, लोग मर जाते थे। ऐसी स्थिति में पीडीएस योजना चालू की गई और 2 रुपए के भाव से लोगों तक राशन पहुंचाया गया, निःशुल्क राशन पहुंचाया गया। और उस पीडीएस सिस्टम का तारीफ सुप्रीम कोर्ट ने किया, पूरे देश भर में इस पीडीएस सिस्टम को लागू किया गया। मैं आपको बता दूं, ये हम पर आरोप लगा रहे हैं, मैंने पुनः कहा कि इन्हीं के सरकार का वो अंतिम सत्र जिसमें कैग रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, उसमें स्पष्ट था कि 1 करोड़ 67 लाख हितग्राहियों को इन्होंने ठग दिया और इन्होंने उन तक राशन नहीं पहुंचाया। ये मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये कैग का रिपोर्ट था, शासकीय आंकड़ा है। इसको जाकर रुपेश दुबे जी स्वयं अध्ययन कर लें और उसके बाद हम पर आरोप लगाएं या प्रत्यारोप करें। जी ठीक है। रोहित मिश्रा साहब, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो आरोप लगाए हैं कि महतारी वंदन योजना लोकसभा चुनाव के बाद इसे भी बंद किया जाएगा, साथ ही उन्होंने कहा कि सभी पीडीएस की योजनाओं में भी अब बीजेपी हेरफेर कर रही है, कितनी सच्चाई है और इसमें, और आप कैसे देखते हैं उन पीडीएस घोटालों के आरोप का जिसका बार बार जिक्र राहुल टिकारिया साहब कर रहे हैं कैग की रिपोर्ट के बारे में? देखिए, क्या में पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी भी पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं का नाम चेंज किया जाए। कई बार ऐसा हुआ है कि भारत में चाहे इंदिरा जी के नाम से योजनाएं संचालित रही हो, उनका नाम चेंज किया गया, फिर अटल जी के नाम से संचालित रही हो, उनका नाम चेंज किया गया। भारत का संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की कोशिश करता है। वो कहता है कि लोक कल्याणकारी हो, कोई भी सरकारी सरकार आती है तो निश्चित तौर पर उस चीज को या तो आगे बढ़ाती है या तो उससे कटौती कर देती है। लेकिन जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, जिस योजना की बात आप कर रहे हैं, उस योजना में मुझे नहीं लगता कि उसमें नाम चेंज कर किए जाने का सवाल हो सकता है। लेकिन ऐसा किसी भी राजनीतिक दल के पूर्ववर्ती सरकार का मुखिया अगर ये कहता है कि यहाँ घोटाला हो रहा है, तो किसी भी सरकार के मुखिया के कह देने से अगर वो घोटाला प्रमाणित हो जाए तो राजनीतिक दलों द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन सिर्फ स्वच्छ जांच हो, कैग की रिपोर्ट है वो पूर्ववर्ती रिपोर्ट है। वर्तमान में अगर इस संदर्भ में कोई ऐसा घोटाला हुआ है चावल की जो लोगों तक पहुंच पा रहा है, इसकी स्वच्छ जांच तब क्लियर हो पाएगा कि क्या सत्य है, भूपेश जी क्या कह रहे हैं कि कितनी सत्यता है, और ऋषिदेव साय जी जो अपनी सफाई दे रहे हैं उसमें कितनी सत्यता है। जी बिल्कुल। रुपेश साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं कि आप लोग लोकसभा चुनाव में क्या इन मुद्दों के जरिए आप चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं?
क्योंकि जहां आपके छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पे आप लोग दावेदारी कर रहे हैं, दीपक वैज वर्तमान सांसद को आप लोगों ने टिकट नहीं दिया। वहीं अब योजनाओं का अगर जिक्र कर लिया जाए तो आज की बात कर लेते हैं। मनरेगा में आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वृद्धि की गई है 10.4%, जिसके हिसाब से गोवा की 34 रुपए प्रतिदिन मजदूरों की आय बढ़ेगी, 7 रुपए प्रतिदिन उत्तराखंड और यूपी के मजदूरों की आय बढ़ेगी। तो सरकार तो यह दावा कर रही है कि हम तो गरीब और किसानों की ही सरकार है ना साहब। नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार काम करती है। ये किसानों का कर्जा माफ नहीं करते, ये पूंजीपतियों के 25 लाख करोड़ से अधिक की राशि कर्जा माफ किए हैं। और तो और छत्तीसगढ़ में माननीय दीपक वैज जी हैं, हमारे संगठनात्मक, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, उन्होंने अपनी मंशा पूर्व में ही जारी कर दी थी कि वो संगठन का कार्य करेंगे, संगठन का कार्य देखेंगे। ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार ने जिस प्रकार से गरीबों के साथ अन्याय किया और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार 10 साल से जिस प्रकार से महंगाई बढ़ाई है, बेरोजगारी बढ़ाई है, अभी जब लोकसभा के चुनाव आए हैं तो उनको मनरेगा में राशि बढ़ाने का ध्यान आ रहा है। डीजल पेट्रोल में 2 रुपया कम करने की बात आ रही है। उज्ज्वला गैस योजना में इनके द्वारा जो रिफिलिंग की जो वितरण किया गया था, उसकी स्थिति क्या है? लगभग 2 करोड़ लोगों ने तो एक बार भी रिफिलिंग नहीं कराई। ये पेट्रोलियम मंत्री ने संसद में जवाब दिया है। जिस प्रकार से बेरोजगारी, जिस प्रकार से महंगाई, ये भाजपा की कुनीति के परिणाम के कारण देश की जनता भुगतने के लिए विवश है। 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। रुपेश साहब, आप तो एक लंबी सी लिस्ट जुड़ा रहे हैं जिसमें बीजेपी ने लगातार 15 लाख रुपए नहीं दिए, चुनाव आ गए तो मनरेगा में बढ़ोतरी कर दी। यानी आप जनता के बीच मैसेज देंगे और उसके बाद जनता आपको चुनाव में 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ की इस बार जिता के दे रही है। आपके हिसाब से तो यही है ना? देखिए, निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार, अभी चूंकि केंद्र स्तर का चुनाव है, केंद्र सरकार की जो असफलताएं हैं, जिस प्रकार से किसानों का आय दुगना करने की बात इन्होंने 2022 तक करी थी, उन्होंने नहीं किया और ऊपर से 3 काले कानून थोप दिया था। लेकिन हमारे किसान, मजदूर, अन्नदाताओं की आंदोलन के कारण इनको झुकना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगनी पड़ी। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। ऐसे हमारे अन्य रुपेश साहब, प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश मेरा परिवार है, मोदी मेरा परिवार है, परिवार से माफी मांग लेना कोई बड़ी बुरी बात नहीं है साहब। लेकिन मैं राहुल साहब आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग कह रहे हैं कि किसानों की सरकार है, लेकिन आप पे लगातार आरोप लगा रहे हैं रुपेश साहब। आपने सुना कि किस तरीके से 3 काले कानून थोप दिए, चुनाव आए हैं तो मनरेगा के रुपए बढ़ा दिए। सिर्फ चुनावी वादा होता है क्या आप लोगों का? देखिए, सबसे बड़ी बात तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी के बातचीत से ही लगा कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी तो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनके पास आरोप के लिए कोई भी प्रमाण नहीं है। ये दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं और मैं बिल्कुल इस मुद्दे पर बात करता हूँ। जरा सुनिएगा रुपेश जी, आपके पूर्व मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं, निसंदेह प्रत्याशी होने का उनको डर है कि वो चुनाव हार जाएंगे, इस नाम से कई प्रकार से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जी के बिल्कुल असंतोष कहाँ है वो आज। ठीक है रुपेश साहब, आपके पास आऊंगा, राहुल साहब को बोल लेने दीजिए, आपके पास आऊंगा फिर मैं। असंतोष कहाँ है वो सार्वजनिक रूप से राजनांदगांव के मंचों पर दिखता है, जहाँ पे आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रत्याशी हैं। और मैं बता दूं, असंतोष कहाँ है? सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, किसी पार्टी से टूट रहे हैं, तो वो कांग्रेस की पार्टी है। और प्रवेश करने वाली अगर कोई पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है। जाहिर सी बात है, विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है। मैं बता दूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत 405 सीटें एनडीए जीत कर आएगी और छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें हम जीतेंगे इस बार। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से ये आरोप लगा रहे हैं कि किसान विरोधी सरकार, मैं बता दूं, अगर किसानों से सार्वजनिक माफी मांगने का आरोप कांग्रेस के साथी लगाते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी खुद ही कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है। परिवार के सामने अगर नरेंद्र मोदी जी माफी मांगते हैं और लगातार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी पर अगर बढ़ोतरी होता है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। मनरेगा में मजदूरों के मजदूरी पर बढ़ोतरी होता है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है और विकसित भारत की ओर अग्रसर है। ठीक है राहुल साहब। रोहित साहब, मैं आपसे ये जानने की कोशिश करता हूं और दर्शकों को भी बताइए कि क्या छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अब तक बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार
किसने गरीब किसान मजदूरों के लिए ज्यादा योजनाओं में हिस्सेदारी दी, किनको ज्यादा मौका दिया? क्योंकि पिछले साल जब भूपेश सरकार थी उस वक्त एक मीडिया में एक डेटा आया था, उसके हिसाब से उनका दावा था कि बेरोजगारी दर एकदम नेगेटिव है। छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के लोगों के पास सबसे ज्यादा रोजगार है। भूपेश सरकार में ऐसा एक डेटा निकल कर आया था, सच्चाई क्या है साहब? भूपेश जी ने ये डेटा तो बताया था, लेकिन उनने ये नहीं बताया था कि किस माध्यम से बेरोजगारी दर कम हुई है जी। उनने ये साबित नहीं किया, छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताने में वो विफल रहे जी कि हमारी जो बेरोजगारी दर, हमने युवाओं को जो रोजगार दिया है, बेरोजगारी दर जो कम हुई है वो किस कारण से कम हुई है, हमने कहाँ कहाँ किस स्तर पर रोजगार दिया है लोग। जी देखिए क्या है कि जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र कहता है कि हम निर्णायक भूमिका में जनता को मानते हैं और पूरे ऑल ओवर कंट्री में, उसमें छत्तीसगढ़ को भी जोड़ते हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के विषय पर डिबेट है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भूपेश बघेल जी ने काम किया था तो जनता ने उनके नकारात्मक परिणाम क्यों दिए? सबसे बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी पर अगर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल है, तो फिर उनको देश की जनता सुन क्यों रही है? तो मेरा ये मानना है कि जब तक कांग्रेस पार्टी ने अच्छा किया था इस देश में, तब तक इस देश में, ये देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिया जी। अब भारतीय जनता पार्टी अगर काम कर रही होगी, इस कारण से देश की जनता उनको सत्ता दे रही है, तो किसी भी नेता के आरोप या प्रत्यारोप की कोई बात प्रमाणित नहीं हो जाती। जी ठीक है। रुपेश साहब, आपने सुना राहुल साहब को, माफ करिएगा, आपने रोहित साहब को सुना किस तरीके से उन्होंने बताया कि जब बीजेपी की सरकार काम कर रही है तो जनता उन्हें चुन रही है। आप लोगों ने पिछले 5 साल में क्या काम किया, विधानसभा चुनाव में जनता ने आप लोगों को जवाब दिया। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आपके एजेंडे आपके क्या हैं, उस बेसिस पे आप लोग अपने प्रचार प्रसार करने की बजाय आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब सरकार की तरफ से दी जा रही है। आप किसान विरोधी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसे डाल रही है, महतारी वंदन योजना के तहत पैसे दिए जा रहे हैं। साहब, कांग्रेस जिस प्रकार से बात करी है न्याय योजनाओं को लेकर के, कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में आम जनता के बीच जाएगी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने काम किया, उसका परिणाम ये रहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने भूपेश बघेल सरकार के कार्यों को सराहते हुए 65 पुरस्कारों से उन्हें नवाजा। प्रधानमंत्री आवास से भी उन्हें पुरस्कृत किया गया था। बिल्कुल रुपेश साहब, मोदी सरकार ने आप लोगों को 65 पुरस्कार दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोगों को मिले, सच्चाई है ये। लेकिन साहब, जनता ने नहीं आपको पुरस्कार से नवाजा, वरना 2023 के जो रिजल्ट सामने आए विधानसभा चुनाव के, वो ऐसे नहीं होते साहब। देखिए, तात्कालिक परिस्थितियां कुछ विपरीत हो गई होंगी। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने उसमें आत्मचिंतन किया है। पार्टी के संगठनात्मक गतिविधियों में उनका आत्मावलोकन करने के बाद अभी लोकसभा का चुनाव होना है। तो लोकसभा का चुनाव देश के परिप्रेक्ष्य में होना है। तो देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो 10 वर्षों से रही है और उसकी जो असफलताएं हैं और उनकी जो दूरदर्शिता है, जिसके कारण आज देश में महंगाई बढ़ी हुई है, सरकारी विभागों में रिक्त पद खाली है, उसके बाद भी भरा नहीं जा रहा है, महंगाई चरम पर है। और उसके बाद अभी दाल का रेट कम कर देंगे, तेल का रेट कम कर देंगे, पेट्रोल डीजल का रेट कम कर देंगे। ये आम जनता को सिर्फ और सिर्फ छलावा है। ठीक है, लेकिन समय की कमी है। राहुल साहब जवाब दीजिए, आप लोग किसानों को और जितने भी लोग हैं चुनाव को देखते हुए आप सस्ता कर देते हैं, आप लोग मनरेगा में मजदूरी बढ़ा देते हैं, सिर्फ चुनावी शिगुफा होता है साहब, ऐसा आरोप लगा रहे हैं रुपेश साहब आपसे। देखिए, मैं कांग्रेस के साथी का बिल्कुल जवाब दे दूं और आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जितने भी शिगुफा छोड़ ले, जितने भी अफवाह उड़ा ले, कुछ होने जाना नहीं है। और आप देखिएगा, नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे देश भर का विश्वास है, अटूट विश्वास है। किसी भी प्रकार से, ये पहले भी लगातार 2 चुनावों में इस प्रकार से आरोप लगा चुके हैं। क्या हुआ? लगातार नरेंद्र मोदी जी की सीटें बढ़ी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी। अभी भी आप देखिएगा, तो जितना आरोप लगाएंगे उतना ही हमारा सीट बढ़ेगा और ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाते रह जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार हम पुनः और सीट बढ़ेगा, हम 400 पार जाएंगे। छत्तीसगढ़ की 11 से 11 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। ठीक है, राहुल साहब, रुपेश साहब, रोहित साहब, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तो छत्तीसगढ़ में पीडीएस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, अपने अपने दावे, अपने अपने हकीकत हैं, लेकिन अब जनता किसको चुनाव में कितना वोट देगी, कौन चुन के फिर से सत्ता पर काबिज होगा, छत्तीसगढ़ की 11 सीटें किसके पाले में जाएगी, यह देखने वाले वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।